प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी का आज का एपिसोड वैसे आगे नहीं बढ़ा। मतलब जैसे स्टोरी वाइज बोलूं वो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन जिस तरीके से आज मतलब छोटी सी स्टोरी को भी इतना ज्यादा अच्छी तरीके से आधे घंटे 20 मिनट तक खींचा, उसको इतनी अच्छी तरीके से तब प्रेजेंट किया है। डायलॉग्स जो मतलब सीन्स थे जो क्या वो मजेदार थे, क्योंकि पहले क्या होता था कहानी खींची जाती थी जबरदस्ती के बातें करके डायलॉग्स रखे, लेकिन आज क्या हुआ, आज भी वही सब सेम चीजें थी। ठीक है। और मतलब सही था, लेकिन क्या हुआ, वो बात ये हो गया कि उस टाइम ना बहुत बोरिंग चीज होती, डायलॉग ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते, कॉमेडी नहीं होती थी, बहुत बोरिंग चलता है। लेकिन आज क्या हुआ, आज डायलॉग्स भी तो मतलब मजेदार हुए, इंटरेस्टिंग हुए, सब कुछ मतलब बढ़िया था। वो देखने में आज मजा लगा। और स्टोरी में साथ होता हूँ, मेन में बता देता हूँ, कुछ नहीं हुआ। मेन स्टोरी हमें ये देखने को मिला कि जो रवि है, रवि भाई वो चक्कू लेके गले पे लगा लेता है प्रतीक्षा के, और फिर क्या करता है, फिर वो गन उसको कहीं से गिरी हुई मिल जाती है, गन उठा के गन चलाकर प्रतीक्षा को शादी के मंडप से ले जाता है। एक मतलब वो शादी में जैसे आती नहीं गाड़ी और ट्रैवलर होती है, उसमें बैठा के उसको वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ जो कमिश्नर होता है वो प्रतीक्षा की शादी में होता है, वो फोन कर देता है काव्या के पापा को, काव्या के पापा को सब पता चल जाता है कि क्या सीन है। अब वहां पे क्या मंडप में रवि का जो मतलब डुप्लीकेट बंदा बैठा था वो बैठा होता, तो जाते हैं उसके काव्या के पापा, उसका सहरा उठाते पकड़ लेते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं, फिर रवि की अम्मी उसको थप्पड़ मारती हैं, और फिर वो पूछते हैं जैसे भाई क्या सीन सब बताओ। बात वहां पे खुल जाती है, सब चीज वहां पे हो जाती है। इधर क्या होता है, इधर जो मतलब मल्हार जो होता है वो अपनी पूरी पुलिस फोर्स को बोल देता है कि भाई फटाफट उसका चप्पा चप्पा मतलब रोको, क्या हुआ क्या नहीं सब कुछ करो, प्रतीक्षा को ढूंढो, वो उसको वो किसी भी हाल में मेरे पास आ जानी चाहिए, बस चाहे कुछ हो जाए, मतलब मुझे प्रतीक्षा चाहिए, क्योंकि रवि के सर पे खून सवार है, वो पागल हो चुका है, ये है वो है, ये सब चीजें मतलब देखने को मिलने वाली थी। ठीक है। और होता भी है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर भाई जो रवि जब जाता है गेट बंद करके अंदर ताल वो लगा देता है रॉड। अब रॉड लगाने के बाद क्या होता है, वो लोग निकल नहीं पाते, लेकिन बाहर से पुलिस वालों को बुला के सब कुछ करते हैं और सब चीज हो जाती है। ठीक है। और वो बाहर निकल आते हैं, और बीच में क्या होता है, वो जा ही रहे होते हैं रवि के पीछे पीछे। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि वही जो औरत होती है वो जो बोलती है कि नहीं ऐसा है, ये है फलाना है ढिमकाना है, वो सब जो होता है। ठीक है। वो सब चीज हमें देखने को मिलती है। अब उसके बाद क्या होता है भाई, वो बोलती है कि भाई वो जिसकी होनी थी मतलब प्रतीक्षा जिसकी होनी थी वो हो चुकी है, तेरा कुछ भी नहीं, तेरा काम खत्म हो गया, बस ये बात खत्म होगी। और यहाँ पे क्या होता है, तो प्रतीक्षा के चाचा होते चाची होते सबके सब चढ़ने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा सीन कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ ये समझ में आ जाता है कि भाई मल्हार का पत्ता कट चुका, अब यहाँ पे जो मेन स्टोरी चलेगी वो रवि की होगी और प्रतीक्षा की होगी बस। अब इसके बाद हमें प्रोमो में ये देखने को मिला कि आ, कि मतलब जो काव्या के घर वाले, उनके घर वालों की साइड से ये पता चलता है कि भाई उन्होंने भी शादी तोड़ दी। वो बोलते कि भाई कि मतलब क्या कहते हैं, जो उनकी साइड से जो मतलब है काव्या अब शादी नहीं करेगी चाहे कुछ हो जाए, अब उनकी जो शादी वादी का जो पीछे वो सीन खत्म हो गया, रवि से अब उनकी शादी नहीं होगी काव्या की, सीधी सी हमें चीज देखने को मिलती है। और भाई सच बताऊं, जिस तरीके से भाई कहानी लेके गए, कहानी बिल्कुल सिंपल थी, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग थी नहीं कहानी, लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार ये लगा कि डायलॉग्स बहुत ज्यादा फनी लगे, बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिली, मतलब एंटरटेनिंग था आज का एपिसोड बस, और कुछ नहीं, सीरियसली। तो ये सब चीजें देखने में अच्छी लगी। और भाई आज रवि ना गुस्से में भी था, तो उसका एक फनी साइड देखने को मिली, फंकी साइड देखने को मिली, मतलब चीजें अच्छी लग रही थी देखने में। ठीक है। तो ये चीज ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई आज के एपिसोड में, और ये मैं पहले दिन से बोलता था कि मतलब होनी चाहिए चीज, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं सिंपल सी चीज करके सिंपल सी स्टोरी को ही बहुत ज्यादा खींचते चले जाते, तो मतलब बोरिंग हो जाता था। लेकिन भाई ये चीज अब बोरिंग नहीं, इन्होंने इस पे काम किया, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा एपिसोड था। प्लस एक्टिंग सबकी बड़ी अच्छी है, मल्हार ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की आज, और प्रतीक्षा ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमारे रवि भाई साहब उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। मतलब कुछ नहीं भाई साहब, बहुत बहुत अच्छी तरीके से आज एडिटिंग की, बहुत अच्छी तरीके से एपिसोड गया, और कहानी बस इतनी बड़ी थी मोटी मोटी, सच बताऊं तो। रवि प्रतीक्षा को लेके भाग गया, उसने जो हॉल था उसका गेट बंद कर दिया, और वो रवि को वो प्रतीक्षा को लेके भाग रहा है। रवि उस पार्टी में क्या करता है उसके बारे में वहां पे जो मौजूद हमारे क्या कहते हैं कमिश्नर साहब, तो उन्होंने बता दिया काव्या के पापा को। काव्या के पापा ने वहां पे जो रवि बैठा था उसका सहरा हटा के देखा कि वो दीपांशु है, दीपांशु के थप्पड़ मारा।
दीपांशु के थप्पड़ मारने के बाद फिर हमें ये देखने को मिला कि जो रवि की अम्मी है वो भी दीपांशु को थप्पड़ मारती, फिर उसकी भाई सही सच्चाई समझ में आ जाती है भाई वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमें दूसरा डे दिखाया जाता है कि मल्हार जो है वो किसी न किसी तरीके से गेट खुलवा के वो वहां से बाहर निकल चुका है। और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि वो गेट खुलवाने के बाद क्या होता है कि वो लोग उसके पीछे हो गया है। तो बस सेम हमें ये चीज देखने को मिलती है। सच में भाई ये चीजें बड़े मतलब इतनी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि मजा आ गया। बाकी आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।